स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। बड़े दिनों बाद आप कैमरा कर रही हैं, एक नया प्लेटफॉर्म होगा, वेब सीरीज में आप कम बैक करेंगे, क्या कहना चाहिए? अब तो वेब सीरीज़ में क्या कहना चाहूँगी, मैं शुरुआत से शुरू करूँगी। मेरा एसोसिएशन इस परिवार से 1983 से है। एक फिल्म बनी थी बंधन कच्चे धागों का, जो अनिल शर्मा जी ने डायरेक्ट की थी। तो मेरी ताल्लुकात ये फैमिली के साथ तब से है। तो जब कपिल ने मुझे अप्रोच किया था डोंट नो व्हाई 1 डोंट नो व्हाई 2 के लिए, मैं बहुत खुश थी इनके साथ काम करने के लिए। और जब पता चला कि ये खुद डायरेक्शन करने वाले हैं और मैंने रोल सुना तो इतना मज़ेदार लगा मुझे रोल कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक तो दिस एज मुश्किल है इस टाइप का रोल मिलना। मतलब कि जोआना जो कैरेक्टर है, शी इज़ मैड, शी इज़ जिंगी, शी इज़ क्रेजी, शी इज़ फन एंड क्या है, ज़्यादातर लोगों को इस उम्र में रोने धोने वाले मम्मी वाले रोल मिलते हैं। तो जब मुझे जोआना का रोल मिला, जो जोआना मुझसे बिल्कुल हटके है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, जोआना एक एक्सट्रोवर्ट हैं। हर 10 दिन में वो नए डेट पे जाती हैं, हर बार वो उनका डेट कुछ उटपटांग हो जाता है, गड़बड़ है। आई लव द कैरेक्टर एंड आई लव द फैक्ट मतलब एक आध सीन में मुझे भी ज़रा सी झिझक थी, क्योंकि आई एम अ प्रीटी कंजर्वेटिव पर्सन नाउ इन माई ओल्ड एज, बट माई डायरेक्टर कन्विंस्ड मी टू डू इट वेल, टू डू इट नाइसली एंड वी हैड ग्रेट फन। तो कब बन गया, कब क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, बट इट वाज नाइस एंड आई विश हिम एंड द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज अ वेब series, this is the first for all of us, so I really hope it does. मैम आज के दौर के यूथ के साथ कनेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए? कनेक्ट कर नहीं, मेरे 2 यूथ मेरे घर में है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है कनेक्शन। I have young sons, I understand where the young people are coming from and what's happening with them, so no issues. अब आप इन दिग्गज लोगों से बात कीजिए प्लीज। थैंक यू। मैम फिल्मों में भी हम आपको देखेंगे आने वाले टाइम में, फीचर फिल्म में भी। देखिए, रोल मज़ेदार होना चाहिए, तो एक एज अप्रोप्रिएट मज़ेदार रोल्स बहुत कम लिखे जाते हैं आजकल। जैसे डिजिटल बहुत बड़ा होता है, आपके कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार बढ़ रहा है? Of course, the digital platform is the platform of the future because पूरे entertainment is at your fingertips. You don't have to go anywhere. You just have to be wherever you want to be and enjoy your entertainment. Absolutely. मैम एक सवाल है, कल हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, जो 2 मिलिट्री आर्मी, प्लीज इंडियन आर्मी क्या सवाल है, बोलो। अभी हम वेब सीरीज की बात करें या पॉलिटिकल आर्मी की बात करें? आर्मी की ये सवाल है, जैसे कि जीनत अमान जी से आप पॉलिटिकल बात मत करिए, कुछ दूसरी बातें करिए, वेब सीरीज की बात करिए। मैम आपने काफ़ी लोगों को आपने प्रेरणा दी है, आप एक शानदार शख्सियत हैं अब फिल्म इंडस्ट्री की। अगर आप पर एक बायोपिक बने तो क्या बन सकती है और कौन वो अभिनेता होगा? मैंने इस सवाल का जवाब दिया हुआ है, क्योंकि वाकई में एक प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया था बायोपिक बनाने के लिए, और ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हेदर आई एम रेडी फॉर दैट येट। ये भी मुझे ज़रा कन्विंस करने की कोशिश मैं बताऊँ, इन पर बायोपिक बहुत अच्छी बन सकती है। जीनत जी का जो एक जीनत अमान वो हीरोइन है जिसने जब इनकी हरे रामा हरे कृष्णा आई थी तो उस जमाने में इस देश में इन्होंने लड़कियों को जीन्स पहनना सिखाया। उससे पहले कभी लड़की ने जीन्स नहीं पहनी थी। हाँ, एक रिवोल्यूशन आया था और जीनत जी थी जो पहली लड़की जो कि हिंदुस्तान की मॉडर्न लड़की का फेस जीनत अमान है। जब भी कभी आप बात करेंगे हिंदुस्तान की मॉडर्न आज की लड़की, तो वो सारी लड़कियां जो भी आज हैं वो सब इनसे उधार लिए हुए हैं।
मैम आपके अनुसार कौन रोल निभा सकता है आपका? Priyanka Chopra. I think she's very good. She's very lovely. आपकी तरफ से अप्रूवल है? अप्रूवल है। Priyanka Chopra would be an ideal actor to play that part, but I don't know if I'm ready to do a biopic yet or not. Thanks. Oh, thank I you. don't know. So my character name is Mansi, and Mansi is very much got shades of definitely who I am, or who I can be in real life as well. She's a little boisterous, and I can't reveal too much about her, but she abuses a lot. I do that a lot in real life, and she's just a tomboy, and she's a lot of fun, and she's kind of the life of the group, and she's very passionate about everything that she does and what she feels, and you know, she's one of those. And then there's a whole story that reveals itself from there on. बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस जीनत जी भी इसमें काम कर रही है, उनके साथ काम करना कैसा रहा और आपने क्या क्या सीखा? So you know, I got to meet her in the first schedule and itself, and I think मैं इतनी nervous थी क्योंकि I didn't know what was happening, and कितने लोग थे scene में, and you know, my co-stars, and क्या होगा, I didn't know anything, and I think वो nervousness में I just went and introduced myself to her in the makeup room, and she just looks at me and she goes, darling, you don't need to introduce yourself, and she's such a diva, and she speaks so gracefully, and you know, it was really sweet. She called me to her van, and we would share, you know, we had a common door, and so I'd go and hang with her, and she just never ever made me feel like I was somebody new in the business. And even Dolly Tagore, who plays my mum in the series, is you know, such a legendary actress, theatre actress, and she was just so lovely to work with, and we'd share a makeup room on set, and you know, it was just really nice. Like the whole cast is really good. Like you see the fun that happens on screen, we literally did have that much fun off screen. सैंड्रा, इसके अलावा बिग बॉस के बाद बहुत लंबा समय लिया आपने, तो क्या पर्टिकुलर रीज़न था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद, और व्हाई ओनली वेब सीरीज? आपको पता नहीं है तो इसीलिए आप पूछ रहे हो वाई ओनली वेब सीरीज़। मैं एक फिल्म भी शूट कर रही थी अलॉन्ग साइड दिस वेब सीरीज़, एंड मैं अपना वेब शो भी शूट कर रही थी जो मेकअप पे बेस्ड है, एंड बहुत सारे बिग बॉस के लुक्स रिक्रिएट किए गए क्योंकि लॉट ऑफ फैंस kept asking me about my hair look or makeup look, so I decided to do a style show on that. I was also training for my song in the film, so I've learned aerial silk and ring, which is not easy, so I had extensive training for that while I was also shooting the web series. So I had all of those things happening. Now I'm not somebody who hires PR to just be in the news when there's no work to talk about. So to sustain such a long career, this is my 21st year in the business. I've been working since the age of 15, and to sustain such a long career, you have to you can't just be in everybody's face all the time. There's lots of people who hire PRs and they're just in the news, but there's no work to show for it at the end of the day, and I don't believe in that. I believe in letting my work speak for itself. So I was really busy, and that is why I stayed away from being out socially and just, you know, being photographed and clicked for no rhyme or reason at some party or this, that or the other. I didn't have the time to do it, and I literally rehearsed for 8 hours at a stretch, and I also was actually discovered that I was really ill in between, so I wanted to quit all of this. So you know, there was a lot going on in my life, but yeah, now my work's out, and I have you know, now I can be seen around because I have something to talk about. Okay, thank you so much. Thank you. या एक्चुअली ये वेब सीरीज़ हमने शूट की थी 1 साल पहले, और या काफ़ी मेहनत हुई, अभी रिलीज़ पे है, 15 मई को रिलीज़ हो रहा है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। जो मेरा कैरेक्टर है इस वेब सीरीज़ में, लव लाइफ एंड स्क्रू अप, मेरे काफ़ी डिफरेंट शेड्स हैं। मतलब एक साइड पे वो सॉफ्ट है, एक साइड पे वो स्ट्रॉन्ग है, एक साइड पे वो यू नो बहुत प्यार, मतलब
शी इज़ विंडिक्टिव, शी इज़ नॉट विंडिक्टिव। एक साइड पे शी इज़ वेरी गिविंग, एट द सेम टाइम शी इज़ नॉट वेरी गिविंग। सो काफ़ी डिफरेंट शेड्स है, और मुझे अच्छा मौका मिला है कि इतने शेड्स प्ले करने के लिए। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड लेट्स सी, अभी स्क्रीनिंग हो रही है। आई होप पीपल लाइक इट, बहुत मेहनत की है, सो आई होप पीपल लाइक इट। जीनत जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली जीनत जी के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं है, बट आई वुड लाइक टू से कि मेरी जो पहली मूवी आई थी द एक्सपोज, उस मूवी में मैंने जीनत जी का एक फेमस जो उनका एक लुक था, वाइट साड़ी, द फेमस राज कपूर क्लासिक लुक, वो मैंने निभाया था। और मुझे फिर मौका मिला कि लव लाइफ स्क्रू अप में उनके साथ काम करने का भी। सो एक वो कनेक्शन है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और जीनत जी बहुत ही सेक्सी है, बहुत ही ग्लैमरस है। उनके दौर पे वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी और बहुत ही टैलेंटेड, एंड शी इज़ वेरी फ्रेंडली। सो मज़ा आया उनके साथ भी काम करके। सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस इन फ्यूचर फिल्म्स? या एक्चुअली अभी मेरा मराठी आइटम सॉन्ग रिलीज़ पे है। इट्स रिलीजिंग इन जून एंड द टाइटल इज़ हीरो. So that is there in the pipeline, and soon I'm coming up with something which I'll, I think, announce when it's the right time. I'm leaving up to the producer for the announcement. Thank you. Boss, पूछ लिया? What? ये question था? नहीं मतलब Yeah. What is the question? जस्टिन बीबर में शो में जा रहे हो आप? नहीं, मुझे टिकट नहीं मिली, 1 लाख की थी। I'm joking. Actually, I'm not free on 10th May. I'm traveling. बेचारा मायूस होके जाएगा आपसे बिना मिले। I know. मैं अपनी कैप उन्हें दे देती, या उनसे मैं एक कैप लेती। But do you think that this is a good exchange of the foreign artists coming in India and performing? Of course, I think it's a good thing कि जो आर्टिस्ट वहाँ से है वो यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। हम उन्हें टीवी पे देखते हैं एंड वी लव देयर म्यूज़िक, वी लव देम, एंड इट्स गुड लाइक इंटरनेशनल आर्टिस्ट अभी इंडिया में आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। दे गेट टू नो अबाउट आवर कंट्री, अबाउट आवर सो इंडिया इज़, एज यू नो, इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री with culture, tradition, food, costumes, clothes. So yeah, I'm sure Justin, interesting that he's coming. And who should be on the stage with Justin? Either an actress or a singer? I think Justin is Justin. Why do you need anyone? I'll go to see Justin if I have to go. And singers or actress? I think if it's a hot singer, then ठीक है. If it's a hot actress, तो वो भी ठीक है। Yeah. Thank you so much. All the best. Yes, thank you. सेट शूटिंग के फर्स्ट डे सेट पर इनफैक्ट उन्होंने मुझे एक लुक दिया और आके शी शुक हैंड्स विथ मी दैट बहुत साल पहले मम्मी के साथ काम किया, अब मैं उनकी बेटी के साथ काम कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये सुन के मतलब मेरा दिल ऐसा खुश हो गया। एक्टिंग की तो मतलब मैं तो एकदम भूल ही गई, बट बहुत ही अच्छा एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि देखिए, एक टीवी सीरियल या एक फिल्म की जो शूटिंग होती है, एक वेब सीरीज़ या वेब फिल्म की शूटिंग थोड़ी अलग होती है। तो कुछ ऐसे वक्त थे कि मुझे थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर लगा, बट ओवरऑल इट हैपेंड वेरी स्मूथली और काफ़ी अच्छा लगा और मुझे काफ़ी सीखने को मिला इस वेब सीरीज़ की शूटिंग के दौरान, अपने आप के बारे में भी, मतलब अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ, और काफ़ी मैंने जीनत जी से भी काफ़ी कुछ सीखा। तो क्या बोलूँ मैं, मतलब व्हाट कैन आई से अबाउट जीनत अमान मैम, जो सब लोग ऑलरेडी नहीं जानते। What's your role? So my character's name is Kiara. तो कियारा बेसिकली एक बहुत ही फ्री थिंकिंग वुमन है। आप उसको मतलब शी इज़ वेरी मॉडर्न गर्ल ऑफ टुडे एंड शी इज़ अ वेरी फ्री थिंकिंग गर्ल। शी इज़ वेरी ओपन अबाउट हर लाइफ, वो कुछ छुपाती नहीं है। तो वो एक थोड़ी सी अनइनिबिटेड काइंड ऑफ लड़की है, जो शुरुआत में लोगों को लगेगा तो ये लड़की का तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, ये बहुत शेमलेस है और शी इज़ वेरी बिंदास। बट जैसे एक प्याज के लेयर्स होते हैं, आप लेयर्स को निकाल के फिर अंदर क्या होता है वो आपको पता चलता है। सिमिलरली ये लड़की की भी कुछ लेयर्स हैं, वो जैसे जैसे लेयर्स निकलते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये लड़की ऐसी है तो क्यों है, और फिर आपको पता चलेगा जो एक्चुअली वो दिखाती है वो ऐसी है नहीं। What next from you after this? I don't know actually. This I did it in a way as
आप एक फेवर भी बोल सकते हो, आप एक रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, और आप एक इंसिस्टिंग भी बोल सकते हो। ये जो मेरे फ्रेंड है कपिल कौस्तुभ शर्मा, हु कोइंसिडेंटली हैपेंस टू बी मिस्टर अनिल शर्माज यंगर ब्रदर, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ जिसमें 1-2 रोल्स जो है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें काम करो। मैं तभी ऑलरेडी एक एडवांस प्रो मेकअप कोर्स की तैयारी कर रही थी फ्रॉम मावी एंड बैक, तो दैट वाज द डायरेक्शन आई वाज गोइंग इन। मैंने इनफैक्ट साफ इनकार कर दिया, मैंने बोला मुझसे तो हो नहीं पाएगा और एक्टिंग आई डोंट थिंक सो आफ्टर ऑल दिस टाइम। उन्होंने बोला एक बार करके देखो एंड इट इज़ ज़ीनत अमान मैम। बस मेरी आँख वहीं पर खुल गई। मैं बोला चलो ठीक है, अगर मुझे एक भी अच्छा सीन ज़ीनत जी के साथ दे दो, आई विल डेफिनेटली एक्ट इन द वेब सीरीज़, बट मुझे अपना रोल भी पसंद आना चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे ये रोल सुनाया, मुझे 1 घंटे के लिए आई वॉज ब्लैंक, क्योंकि ये जो मैं असली ज़िंदगी में हूँ, ये रोल उससे बहुत ही अलग है, टोटल ऑपोजिट। मैंने उन फिर 2-3 बार, मैंने रात के 2 या 3 बजे एक बार उसको मैसेज भी किया कि कपिल आर यू श्योर कि तुमने सही लड़की को चुना है इस रोल के लिए। बट इसके साथ साथ मिस्टर युवराज पराशर जो इस वेब सीरीज़ के प्रोड्यूसर है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे, क्योंकि उन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट किया। तो ये जब हमने 2-3 बार हमने रीडिंग्स की, तो इट वाज कपिल्स डिसीजन अल्टीमेटली टू कास्ट मी फॉर द रोल ऑफ कियारा। उसके बाद अभी फ़िलहाल तो देखिए मैंने देखा नहीं है, आप लोग देखेंगे, यू ऑल विल बी अ बेटर जज। लेकिन जिन्होंने भी रशेस देखे हैं, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत देखा है जो वेब सीरीज़ का जो रश प्रिंट, सब ने मेरे और ओवरऑल पूरे कास्ट की बहुत ही तारीफ़ की और मेरे काम की भी बहुत तारीफ़ मुझे सुनने को मिली, जो बहुत अच्छा लगा। तो लेट्स सी यहाँ से कहाँ जाती है लाइफ, यू नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।